सिग्नेचर ग्रैंड होटल में है और यहाँ पे बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से भव्य विशाल चौकी का आयोजन किया गया है। इस चौकी में क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथि अपनी हाजिरी लगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सभी गणमान्य अतिथि यहाँ अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। और अभी जैसे कि चौकी का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बीएमसी फाउंडेशन द्वारा यह चौकी 2 साल बाद करवाई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल जो कि कोरोना काल में की वजह से 2 साल चौकी का आयोजन नहीं हो पाया था और अब ये चौकी का आयोजन करवाया गया है। भव्य विशाल चौकी बीएमसी फाउंडेशन द्वारा। बीएमसी फाउंडेशन सिर्फ चौकी ही नहीं, इस प्रकार के आयोजन ही नहीं और भी मानवता के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य करते हैं। काल में बीएमसी फाउंडेशन और उनके सदस्यों ने मुफ्त राशन वितरण की सेवा दी थी, ऑक्सीजन की सेवा दी थी और वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाए थे और फ्री चिकित्सक कैंप भी बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से लगवाए गए थे। और इनके जो सदस्य हैं सभी यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये सभी सदस्य बीएमसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और बीएमसी फाउंडेशन के ही सदस्य ये सारी सुविधा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये सभी बीएमसी फाउंडेशन से जुड़े हैं सभी सदस्य। और बीएमसी फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से मानवता के क्षेत्र में काम कर रही है।
जैसे कि बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से आज भव्य विशाल भगवती चौकी की जा रही है। पिछले 2 सालों में इस प्रकार के आयोजनों पर थोड़ा सा रोक लग गई थी। और सर अपने परिचय के साथ, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए अपने परिचय के साथ क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम अली अब्बास है और मैं नरेंद्र चंचल जी का आशिक भी था और उनका नौकर भी था, उनका ग़ुलाम भी था और हूँ। मैं 40 साल उनकी सेवा में रहा हूँ, नरेंद्र चंचल जी की 40 साल मैंने सेवा की है और वो मेरे सब कुछ थे। आज वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा नाम उन्हीं से चला था, उन्हीं ने मेरा नाम बहुत ऊपर पहुँचाया और मैं जो कुछ भी हूँ आज नरेंद्र चंचल जी के माध्यम से ही हूँ। जी, हमने बहुत ऐसे बड़े बड़े जागरण देखे हैं जिसमें आप प्रत्येक जागरण में आप उनके साथ बिल्कुल जुगलबंदी से। मैंने कहा ना, मैं 40 साल से उनका म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ और उनका चरणदास रहा हूँ। 40 साल से मैं उनका चरणदास रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल एक भाई की तरह था और वो मेरे सब कुछ थे। 40 साल थोड़े नहीं होते, मैं 40 साल दूँगी। और सर जैसे कि कोरोना काल के बाद आप इस प्रकार के आयोजन, हाँ क्या कहना है? हाँ, उन्होंने बहुत सहारा दिया, मुझे बहुत सहारा दिया और सभी के ऊपर था ये काल तो सभी के ऊपर था, लेकिन मैं उनके साथ रहने के साथ खुश था। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। और आज के आयोजन के विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया और ऐसे आयोजन होने चाहिए। हमारे अशोक जी जो है ये बहुत अच्छा आदमी है और इन्होंने ही प्यार करके मुझे बुलाया है यहाँ इंदू खन्ना जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से और उनके जो साथी गणों के माध्यम से आज भव्य चौकी का आयोजन किया जा रहा है। सर 2 साल जैसे कि कोरोना काल में बीते, इस प्रकार के आयोजन अब दोबारा पुनः शुरू हो गए, तो सर क्या कहना है? 2 साल जो कोविड रहा, कोविड में हमने लोगों की सेवा बहुत की हमने, लेकिन हमने चौकी वगैरह हमने निकली। अब वो चौकी किया है ताकि भक्ति बना रहे। भाई कुछ अभी भी यानी कईयों को कोविड की प्रॉब्लम आज भी कईयों की प्रॉब्लम पड़ी है, उनकी हम हेल्प आज भी करते हैं। ऐसे ही चौकी हम करवाते हैं, लेकिन बीएमसी फाउंडेशन वो भी वर्किंग करती है। किसी घर में आज भी प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है, किसी राशन की प्रॉब्लम है, तो हमारी बीएमसी फाउंडेशन आज भी उनकी सपोर्ट करती है पूरी। तो कितने सालों से बीएमसी फाउंडेशन? ये हमें हो गया 6-7 साल हमें हो गए करवाते हुए। बस 2 साल हमारे नहीं हुए जो कोविड में प्रॉब्लम, तो हमने भी दिसंबर में करवाया हमने चौकी। अब उसके बाद हम आज करवाने हैं। अपना परिचय भी दीजिए सर। मैं पंकज शर्मा, बीएमसी फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो अच्छी वर्किंग हो रही है वहाँ पर हमारी, और बस आप जैसे भाइयों का सबका साथ चाहिए हमें बस। जय माता दी। मैम, अपने परिचय के साथ, जैसे कि 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजन फिर से होने लग रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। माता रानी का आज जागरण हो रहा है, यहाँ पे चौकी हो रही है और बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे। मैं तो यही कहूँगी माता रानी हमेशा कराती रहे और ऐसे ही सबको ऐसे आशीर्वाद देती रहे। यही माता का आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। जय माता दी। क्या नाम है? बबीता गुप्ता। आगे आइए। ये अमित सत्यानी जी को लाने वाले यहाँ पे, तो आप पीछे क्यों बैठे? मैं हमारे बीच में महामाई के सेवादार अमित सर, माँ भगवती की चौकी आज हुई है, क्या कहना चाहते हैं? सभी भक्तों को ज्यादा बीएमसी फाउंडेशन आराम से बन जाएगा। इतना बड़ा योजना रचाया माँ का। माँ आप सभी का कल्याण करें। आज बहुत ही खुशी का अवसर है। आज छोटे भाई अशोक जी और उनकी पूरी टीम ने आज माँ की चौकी का आयोजन किया है और आज के दिन माता रानी से यही अरदास करता हूँ कि माता रानी आपका आशीर्वाद इस छोटे भाई के ऊपर और पूरे क्षेत्रवासियों के ऊपर सदा बना रहे और ऐसे ही माँ की चौकी हर साल करवाते रहे। जयकारा शेरा वाली दा। जय माता दी।
BMC फाउंडेशन की तरफों मैं चुग साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता। साढ़े वीर भावी दुबल जी दुआ साहब सारी संगत आई है, हर बार चौकी से हाजिर होते हैं, माता की हाजिरी भरते हैं, बोल साथे दरबार दी जय। हमेशा ही तरह हर साल असी मां की हाजिरी भरते हैं। अशोक चुग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो सानू इसे बुला के माता रानी के दरबारी दर्शन करने का मौका देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। BMC फाउंडेशन की तरफ से सभी भक्तों को जय माता दी। लाला मगरों सुत जाती आसी मुड़ मुड़ लबनी था तेरी नाना कहंदे उम्र बीती है आसी फेर भी तक नहीं रात एंजमाए क्यों आखनी जस नस जा मैं नहीं मारती जग होया वैरी ते ताने पिया मारना निमाए जग होया वैरी ते ताने पिया। डिबेट करवाया था, हाँ, सुषमा त्यागी थी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर प्रजापति जी, जैसे कि आज BMC फाउंडेशन के माध्यम से भव्य विशाल चौकी का आयोजन किया गया है, क्या कहना है आपका? और 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजनों में अब देखे जा सकते हैं। मैं तो पहले साधुवाद दूंगा इस संस्था को, जिनके माध्यम से आज मुझे माता रानी का पुनः 2 साल बाद दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं इसी के लिए साधुवाद दूंगा इस जो टीम की आयोजन हमारे सुभाष बदान जी, हमारे अमरजीत जी, जिन्हों के माध्यम से यहाँ पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं इसके लिए अपने सचिन बल्ला जी, परवीन जी, अपने प्रेम कुमार जी, राम कुमार जी, जिनके माध्यम से इतना सुंदर और इतना अच्छा माता रानी का जो कार्यक्रम आज हुआ, मैं इसके लिए BMC फाउंडेशन को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो कि कम से कम माता रानी का नाम लेने का जो काम करते हैं उसके नाते हम जैसे साथियों को भी उसके अंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आपने मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? जैसे कि आज BMC फाउंडेशन आज ग्रैंड सिग्नेचर होटल हरिनगर में BMC फाउंडेशन के द्वारा माता की चौकी का आयोजन किया गया है और आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर उत्साह है। और देखिए माँ भवानी के चरणों में सभी हाजिरी लगा रहे हैं। और देखिए इस BMC फाउंडेशन जी टाइम ग्रुप के साथ मैं लगभग 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए प्रवक्ता BMC फाउंडेशन में कार्य करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी में एज ए प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल सेल दिल्ली प्रदेश में हूँ। और यहाँ पर भी मैं भैया के साथ, अशोक चुग जी के साथ BMC फाउंडेशन जी टाइम्स मेट्रो प्रेस क्लब में, जैसे मैंने बताया, बहुत लंबे समय से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारा ही मंच है। हम हर साल 1 या 2 प्रोग्राम इस तरह से रिलीजियस सोशल करते हैं। और देखिए कितना उत्साह है लोगों में और सभी का सहयोग रहता है। सभी के सहयोग से ये हम कार्यक्रम करते हैं, एक आदमी नहीं करता, सभी मिलकर सहयोग करते हैं और माता के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। जय माता की, जय माता की, जय माता की। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, जैसे कि आज विशाल भव्य चौकी हो रही है BMC फाउंडेशन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? विशाल 2 साल भव्य, बाद इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। अब ये तो हमारा हिंदुत्व का है कि भाई अब लोग जाग रहे हैं और ये अब चौकियाँ दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। पहले बीच में कुछ कोरोना ने दिक्कत करी थी, कुछ वो हम लोग धार्मिक संस्कार कर ही नहीं पा रहे थे। अब चलो शुक्र है कि अब BMC द्वारा मेरे को यहाँ पे कोरोना काल के बाद पहली बार आज मैंने ये चौकी अटेंड करी है। 2 साल बाद कह सकते हैं, 2.5 साल बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक अच्छा कदम है BMC द्वारा। और मैं चाहूँगी कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। चौकियाँ तो कम से कम होने चाहिए। जागरण तो अब तो एक बार बंद ही हो चुके हैं, अब फिर शुरू हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है।
परिचय दीजिए। मैं पूजा चड्ढा बीएमसी में भी मंत्री हूँ, भाजपा में भी तिलक नगर मंडल से मंत्री हूँ, कुछ मीडिया संभाल रही हूँ और कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अब हमारे इस माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं रूपाली जोली। इस बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। पहली बच्ची ऐसी है कि जिसने आंखें बंद करके आप कोई भी इंडिया की पूरे वर्ल्ड की कोई भी करेंसी बताए, कोई भी आप इसे एक नोट दे दें, ये आपको बता दें कि कौन सी कंट्री का नोट है और कितने रुपए है इसके अंदर। किसी भी बुक में आप कोई भी पेज खोल के दे दें, बिना देखे हुए आपको पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है पूरा रीड कर देगी। और मैं बच्चे से कहूँगा वो अपनी जुबानी कुछ कहें। सबसे पहले तो माता रानी का थैंक यू, उन्होंने मेरे को सबके साथ ब्लेस किया। और एक फोर्स है बट भगवान की हमेशा मेल होनी चाहिए तो ही होता है। और ये जो अंकित ने कहा ये बिल्कुल सही है, आप मेरे को कोई भी करेंसी दे दो, मैं इसको फील करके सिर्फ बता सकती हूँ और मेरी आंखें बंद होती हैं। बंद करो लैंग्वेज का लो जी नोट निकालो। एक लैंग्वेज फील करके आपको बता सकती हूँ क्या वर्ड है, और लैंग्वेज दूसरी होती है और मेरे को उसमें से कोई नहीं आती। चलो जी बच्चे का मैं आंखें बंद। बेसिकली गूगल में 109 लैंग्वेज का प्रोविजन है जो ट्रांसलेट की जा सकती हैं। ये 109 लैंग्वेज हमने ट्राई की है। ये सारी की सारी लैंग्वेज आप इंग्लिश से किसी भी लैंग्वेज, चाइनीज, जापानीज, कोरियन में कन्वर्ट कर दो, तो उसे पढ़ के बता देते। और पूरे वर्ल्ड में अकेली बच्ची है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेशन ऑलरेडी दिया है और इंटरनेशनल चैनल पे इसके बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। तो ये आज अशोक जी की ब्लेसिंग, माता रानी की ब्लेसिंग, तो एक छोटी सी परफॉर्मेंस 1 मिनट के लिए। ये सभी नीचे बैठ जाएं, बीच वाले जो है नीचे बैठ जाएं। पेन कागज अमर पेन। ये आप देख रहे हैं, ये नहीं बच्चे ने देख रहा। ये 100 रुपीज का नोट है, ये पर्पल कलर का है। वेरी गुड। इसका सीरियल नंबर है 8EL 6835। बिल्कुल ठीक बच्चे ने बोला है। माइक लगा दो सर। अब ये देखो थैंक यू सर, माइक लगा दो। बैठ जाओ भाई सारे। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे $1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का $1 बिना देखे सिर्फ हाथ को टच करते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीरियल नंबर है B05814423। ऐसे कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे बच्चों को प्रमोट करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। मितेश जी प्लीज आगे आ जाएं। मितेश कुमार जी माँ के, जिन्होंने दरबार में माँ झंडे वाली की मूर्ति पहली बार लगाने वाले यही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारा सौभाग्य है बीएमसी फाउंडेशन का, और उनके जो दादाजी हैं चुटकुलों के बादशाह जॉली अंकल, कई बुक्स इनकी आ चुकी हैं, कई तरह से मतलब ये चुटकुले बनाते हैं जो हंसी के फुहारे होते हैं। आदमी कभी बीवी से नाराज हो, दोस्त से नाराज हो, या बिजनेस से दुखी हो, कोविड से दुखी हो, तो जॉली अंकल के 1-2 चुटकुले सुन लें, उसकी सारी चिंता, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया जॉली अंकल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ आए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आओ पापा जी, आप भी आओ।
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ नमस्कार जी। सर बीएमसी फाउंडेशन द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है भव्य चौकी का माता रानी की, सर क्या कहना है? और दूसरा सर आपकी बेटी को पोती को रवानी जोशी को रवानी जौली सॉरी मैं थोड़ा नाम भूल गया था। अभी हमने देखा कि आँख बंद करके बिटिया आपकी किसी भी देश की कोई भी करेंसी हो उसको पहचान लेती है, नंबर भी पहचान लेती है। तो ये इस तरीके का जो टैलेंट है वो कैसे आपने पहचाना, कब आपको पता चला? ये तकरीबन 2 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ था तो उस टाइम चेतन वन के बारे में मुझे क्योंकि काफ़ी ज्ञान है, मैं खुद ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, लोगों की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर देख के पूरी इनर पर्सनैलिटी को एनालाइज करता हूँ। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इसके साथ, क्योंकि उस टाइम बच्चे परेशानी में थे, स्कूल बंद हो चुके थे, तो मैंने इसका ध्यान जब इसकी तरफ थोड़ा लगाया तो जब मैंने इसका इंटरेस्ट देखा तो फिर वहाँ से हमने कोशिश शुरू की और तकरीबन 1.5-2 साल में ये यहाँ तक पहुँची है कि अब वर्ल्ड में ये अकेली बच्ची है कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकती है। जितने काम हम खुली आंखों से करते हैं वो सारे काम ये बंद आंखों से कर सकती है। तो अब तक कौन सी कीर्तिमान आपकी पोती जीत चुकी है? दिल्ली पुलिस ने इसे वंडर गर्ल का टाइटल दिया है, इंटरनेशनल अवार्ड इसे मिल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे इसके रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके रेगुलर प्रोग्राम, मतलब कि लोग इंटरव्यू करते रहते हैं। रिसेंटली पिछले हफ्ते यूएसए में इसका एक प्रोग्राम हुआ है और फ्रांस में इसे इंटरनेशनल ऑथर का मतलब कि एक अवार्ड मिला है। तो ये बड़ी माता रानी की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि उनकी ब्लेसिंग से ये यहाँ तक पहुँच पाई है। ये प्राउड मोमेंट भी है एक कि रवानी जोशी जो कि आपके रवानी जौली जी हैं। मैं बार बार नाम थोड़ा सा सॉरी बेटा, कोई दिक्कत नहीं जी, मैं खुद हेजिटेट हो रहा हूँ आपको देख के, क्योंकि इतनी सी उम्र में आप इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये अभी 13 साल की हैं और कल ही 1.5 घंटे का आर्मी के स्कूल में एक लेक्चर दिए साइंस के ऊपर, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये कोई मैजिक है या कोई ट्रिक है, लेकिन ये साइंस है, मेडिकली साइंस है। कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है और कोई भी बच्चा ये चीज़ें बड़ी इजीली अचीव कर सकता है। तो इस प्रकार की जो रवानी जौली जो हमारी बिटिया है, भारत की बिटिया, ये जो टैलेंट अभी प्रस्तुत कर रही है देश विदेश में जाके, तो इसको क्या कह सकते हैं? कोई आसान शब्दों में क्या इसको बोला जाएगा इस टैलेंट? ये खुद ही बताएंगी आपको तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्ते अंकल, हम इसको सिंपल वर्ड्स में सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक कह सकते हैं, जो कि साइंस भी है और मैजिक भी है। तो ये आपको कब आपको पता चला कि आप इस प्रकार का जो टैलेंट आपके अंदर है और आप आंख बंद करके देश विदेश की कोई भी करेंसी या फिर कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी नंबर आप पहचान सकते हैं? सिर्फ नंबर नहीं, सब कुछ जो एक बंदा खुली आंखों से कर सकता है। 2 साल पहले जब जैसे दादू ने बताया लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था और तकरीबन मतलब जैसे 1.5 ईयर के बाद मेरे को ये सब क्लियर होना शुरू हो गया था, अच्छे से सब क्लियर था, तब मेरे को पता चला ये ऐसे हो सकता है। तो अभी तक बेटे आप कहाँ कौन से देश में परफॉर्मेंस दे चुके हैं और आपको ऑनर मिला हुआ है? काफ़ी सारे हैं, मतलब जो मेरे को कनाडा, नेपाल, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान, यूएसए, कैलिफोर्निया, शिकागो, ऐसी बहुत सारी और जगह हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब इतने सारों के नाम तो याद रखे नहीं जा सकते। तो इतनी सी उम्र में जैसे कि आप 13 साल की हैं, हाँ जी, और पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, तो एक बर्डन भी आ गया होगा कि आपके ऊपर थोड़ी दारोमदार और बढ़ गया है? बर्डन तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट होता है कि अपनी फैमिली का नाम काफ़ी ऊपर जाए, काफ़ी अच्छा लगता है। बर्डन की कोई बात नहीं है। अच्छा, जो आप टैलेंट जो प्रस्तुत कर रही है इससे दूसरे सब्जेक्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ता इससे आपके? इसमें इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब ये जिस लेवल पे पहुंच गई, बिना किताब को खोले अगर 2 से 3 मिनट किताब हाथ में रखती है या कान के पास सिर्फ फ्लिप करती है और इधर फ्लिप करते हैं, तो आपको ये पूरी बुक की स्टोरी बता सकती है कि इस बुक में क्या है, किस बारे में ये स्टोरी है, किसने लिखी है, उस स्टोरी का थीम क्या है।
बिना किताब को खोले ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगी उस किताब की डिटेल। जॉली जी, वैसे तो आप इसको एक साइंटिफिक वो बता रहे हैं फार्मूला, लेकिन हमारे लिए एक वंडर चाइल्ड से कम नहीं है जो रुबानी जॉली, जो कि रबानी जॉली हमारी बेटियाँ, कि आप सिर्फ फ्लिप करते ही पूरी किताब के बारे में विषय में बता सकती हैं। जी, ये बंद किताब इवन हाथ में पकड़ के, अब इस बार इसने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें इसने मैक्सिमम 5 से 10 मिनट कभी किताब या कॉपी को हाथ में पकड़ा और उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिए हैं और इसके 80 to 90% के बीच में मार्क्स आए हैं। तो मतलब कि हम बल्कि हैरान होते थे भी खोल लो, थोड़ी देर पढ़ लो इसको, तो लेकिन इसने उसी तरह दिए हैं और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं और स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है, फोकस बहुत अच्छा बढ़ गया है, इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भी मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, टाइम को मैनेज करना आ गया है, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू समझ आनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इसका। मतलब कि जैसे दूसरे कोई और बच्चे भी अगर आपसे इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहें तो रबानी जोशी जी क्या आप देंगी क्यों नहीं? बिल्कुल। ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा मेरा नहीं है, मम्मा करती हैं सारा, तो मम्मा बिल्कुल कराएंगी। विल बी वेरी हैप्पी टू टीच दिस। अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिए रबानी बेटा। भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, भैरा एनक्लेव, पश्चिम बिहार। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आपने जैसे कहते हैं वंडर चाइल्ड आज बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से जैसे कि हमसे मिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, आपके दर्शकों तक इसका संदेश पहुंचेगा और मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी अगर वो मेहनत करें बच्चों के साथ, तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, उसे सिर्फ निखारने की ज़रूरत है। अगर सही टाइम पे उसे गाइडेंस मिल जाए तो आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे करिश्मे कर सकते हैं। नमस्ते अंकल, हम इसको सिंपल वर्ड्स में सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक कह सकते हैं, जो कि साइंस भी है और मैजिक भी है। तो ये आपको कब आपको पता चला कि आप इस प्रकार का जो टैलेंट आपके अंदर है और आप आंख बंद करके देश विदेश की कोई भी करेंसी या फिर कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी नंबर आप पहचान सकते हैं? सिर्फ नंबर नहीं, सब कुछ जो एक बंदा खुली आंखों से कर सकता है। 2 साल पहले जब जैसे दादू ने बताया, लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था और तकरीबन मतलब जैसे 1.5 ईयर के बाद मेरे को ये सब क्लियर होना शुरू हो गया था, अच्छे से सब क्लियर था, तब मेरे को पता चला ये ऐसे हो सकता है। तो अभी तक बेटे आप कहाँ कौन कौन से देश में परफॉर्मेंस दे चुके हैं और आपको ऑनर मिला हुआ है? काफ़ी सारे हैं, मतलब जो मेरे को कनाडा, नेपाल, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान, USA, कैलिफोर्निया, शिकागो, ऐसी बहुत सारी और जगह हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब इतने सारों के नाम तो याद रखे नहीं जा सकते। तो इतनी सी उम्र में जैसे कि आप 13 साल की हैं, हाँ जी, और पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, तो एक बर्डन भी आ गया होगा कि आपके ऊपर थोड़ी दारोमदार और बढ़ गया है? बर्डन तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट होता है कि अपनी फैमिली का नाम काफ़ी ऊपर जाए, काफ़ी अच्छा लगता है। बर्डन की कोई बात नहीं है। अच्छा, जो आप टैलेंट जो प्रस्तुत कर रही है, इससे दूसरे सब्जेक्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ता इससे आपको? इसमें इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब ये जिस लेवल पे पहुंच गई, बिना किताब को खोले अगर 2 से 3 मिनट किताब हाथ में रखती है या कान के पास सिर्फ फ्लिप करती है और इधर फ्लिप करते तो आपको ये पूरी बुक की स्टोरी बता सकती है कि इस बुक में क्या है, किस बारे में ये स्टोरी है, किसने लिखी है, उस स्टोरी का थीम क्या है। बिना किताब को खोले ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगी उस किताब की डिटेल। जॉली जी, वैसे तो आप इसको एक साइंटिफिक वो बता रहे हैं फार्मूला, लेकिन हमारे लिए एक वंडर चाइल्ड से कम नहीं है जो रुबानी जॉली, जो कि रबानी जॉली हमारी बेटियाँ, कि आप सिर्फ फ्लिप करते ही पूरी किताब के बारे में विषय में बता सकती हैं। जी, ये बंद किताब इवन हाथ में पकड़ के, अब इस बार इसने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें इसने मैक्सिमम 5 से 10 मिनट कभी किताब या कॉपी को हाथ में पकड़ा और उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिए हैं और इसके 80 to 90% के बीच में मार्क्स आए हैं। तो मतलब कि हम बल्कि हैरान होते थे भी खोल लो, थोड़ी देर पढ़ लो इसको, तो लेकिन इसने उसी तरह दिए हैं और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं और स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है, फोकस बहुत अच्छा बढ़ गया है, इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भी मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, टाइम को मैनेज करना आ गया है, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू समझ आनी शुरू हो गई है।
तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इसका। हालांकि जैसे दूसरे कोई और बच्चे भी अगर आपसे इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहें तो रबानी जोशी जी क्या आप देंगी क्यों नहीं? बिल्कुल। ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा मेरा नहीं है, मम्मा करती हैं सारा, तो मम्मा बिल्कुल कराएंगी। विल बी वेरी हैप्पी टू टीच दिस। अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिए रबानी बेटा। भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, भैरा एनक्लेव, पश्चिम बिहार। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और आपने जैसे कहते हैं वंडर चाइल्ड आज बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से जैसे कि हमसे मिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपके दर्शकों तक इसका संदेश पहुंचेगा और मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी अगर वो मेहनत करें बच्चों के साथ, तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, उसे सिर्फ निखारने की ज़रूरत है। अगर सही टाइम पे उसे गाइडेंस मिल जाए तो आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे करिश्मे कर सकते हैं। धन्यवाद सर मेरा भी आपने उनका ले लिया, वो सही है ना हमारा। मैम नमस्कार। नमस्ते जी, मैम रबानी जोशी की मम्मी हैं आप? मैं रबानी जॉली की मम्मी हूँ जी। हाँ जी। मैं बार बार देखो मैं वो कंसंट्रेशन में वो नंबर 1 है और मेरा कंसंट्रेशन जा रहा है। नहीं नहीं, कोई वैसी बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। मैम कैसा महसूस होता है रबानी जैसे कि देश विदेश में नाम रोशन कर रही है, तो कैसा महसूस होता है? एक माँ बाप के लिए इससे अच्छी बात और नहीं होएगी कि हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। हमारे लिए बाबा जी की, भगवान की बहुत मेहर है कि इस बच्चे को इतना अच्छा आगे सबका सपोर्ट मिला कि वो इस लेवल तक पहुँच पाई है। तो आगे इसको ये जो टैलेंट है रबानी जॉली जी का और उनके दादाजी ने जैसे कि उनको बख्शा है, तो क्या ये आगे और दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल पहुंच सकता है। 6 to 16 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे कोई भी इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हर बच्चा कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। इसका कोई पर्टिकुलर कोई नाम? ये बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से चलता है और मैं खुद इस चीज़ को ट्रेनिंग में कराती हूँ। तो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर इससे सबसे बेटरमेंट ये आती है कि जिस तरीके से कोविड में बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत पुअर हुआ था, तो वो बहुत अच्छा हुआ। बाबा जी की मेहर थी, हमने ये जब स्टार्ट किया हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हमारा बच्चा उसी स्टैंडर्ड पे जैसे चल रहा था अपना, उससे और बेटर हुआ। उसकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुई, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हुई। और जो एक पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे में उसको एजुकेशन के रिलेटेड लगन लगनी चाहिए, वो सब कुछ हुआ उसके साथ। तो हर बच्चे को ये करना चाहिए कि जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है कि एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इस केस में क्या है, ये करने के बाद जब कंसंट्रेशन इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उनको। मैम दूसरे माँ बाप जैसे कि दूसरे पेरेंट्स अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकती हैं? हाँ जी, वो रबानी जॉली का एक यूट्यूब चैनल है, वो उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप उससे भी करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या मैम वो नंबर आप बोल देंगे हमारे चैनल पे? हाँ जी, 9818952424। मेरा नाम सनमीत जॉली है। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। सर रबानी जॉली ने देश विदेश में इतना नाम कमाया और एक ऐसा टैलेंट जिसको देख के लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि शायद रबानी जॉली ने कोई जादू किया, लेकिन ये कि साइंटिफिक ट्रिक है या फिर कह सकते हैं कि एक टैलेंट है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक कह लीजिए, बिकॉज़ ये एक कोर्स के थ्रू हमने इसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट किया और उसके बाद ये सारा ये कुछ कर पाती है। क्योंकि अगर हम कहें कि ये एक कोई गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट भगवान ने सबको बना के भेजा है। हर बंदा कोई ना कोई स्पेशल है, कोई भी भगवान कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे फालतू में नहीं बनाते हैं। तो हर बंदा जो है वो कोई ना कोई भगवान का गिफ्ट है और ये सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा सा तराशा गया है। जी जी। तो आपसे संपर्क करने के लिए जैसे कि मैम ने बता दिया है, तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से वो आप तक पहुंचना चाहें तो निश्चय ही वो जा सकते हैं? बिल्कुल सर, निश्चय आ सकते हैं, आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरा उनका सपोर्ट किया जाएगा। जो बेस्ट हमारी तरफ से उनके लिए हो सकता होगा हम वो ज़रूर करेंगे। क्या इस कोर्स की कोई फ़ीस भी है, कोई आपने चार्जेबल रखी है? जी सर, ये इस कोर्स की 10,000 रुपये के आसपास फ़ीस है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब करवाई जाती है उसमें कुछ कॉस्ट लगती है जो
उसको कराने के लिए उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा, उसमें इक्विपमेंट भी लगेगा, उसमें ऐप्स भी लगती हैं, हर चीज़ की एक आज की डेट में कॉस्ट लगती है। तो वो कॉस्ट थोड़ी सी बेयर ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन वो कॉस्ट आपको विद इन फ्यू डेज़ ही आपको उसकी वर्थ नज़र आने लग जाएगी, क्योंकि जो आपको आपके बच्चे में डिफरेंस नज़र आना शुरू होता है वो आपको लगता है कि यार ये इसके मुकाबले कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जी। तो ये ईयरली होगी या मंथली होगी ये कॉस्ट? सर ये कोर्स की होती है, अब अकॉर्डिंग टू क्लासेस होती है, उसके हिसाब से। धन्यवाद सर। आप पुनः अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं रबानी जौली का फादर अमन जौली। नमस्कार सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से आज भव्य चौकी का आयोजन किया जा रहा है और 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजनों में किए जा रहे हैं दिल्ली शहर में, तो सर क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छी बात है कि महारानी ने इस कोरोना का अंत किया है और फिर से महारानी का गुणगान और जितने भी रिलीजियस फंक्शंस हैं होने लग गए हैं। हमारी हिंदू संस्कृति फिर वही जाग रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे पंजाबियों के लिए। बस जय माता दी। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं हरीश परूथी, छोटा सा महारानी का भक्त, छोटा सा सेवक हूँ जी। जय माता दी। सर नमस्कार। जय माता दी। सर अपने परिचय के साथ क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के विषय में? आज का प्रोग्राम चौक साहब ने बड़ी अच्छी मेहनत करी हुई है और श्रद्धा बड़ी करी हुई है, दिखाई है। और मेरे हिसाब से वो घर घर जाके एक माता रानी के जगन के लिए उन्होंने जो चीज़ मांगी है और लोगों ने दी है उनको, और मेरा ख्याल अच्छी श्रद्धा से दी है, क्योंकि वो खुद एक अच्छे नेक इंसान हैं और मैंने भी देखा कि उनके अंदर श्रद्धा बहुत है, क्योंकि किसी के घर जाके मांगना मेरा जहाँ तक आइडिया है कि इतना आसान नहीं है। और उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ किया और मेरे जहाँ तक ख्याल है 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने अपनी टीम के साथ माता रानी के जगन के लिए जो कुछ इकट्ठा किया है वो एक सराहनीय काम है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम यही कहेंगे कि भाई हमारे से जितना हो सकता है, भगवती ने हमें जितना दिया है उस हिसाब से हम हर वक्त हमेशा ही बीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। कभी भी हमारी सेवा की ज़रूरत पड़े, रात के 2 भी बज रहे हों चाहे 3 बज रहे हों, अगर मुझे फ़ोन करा जाए तो शायद मैं पहला इंसान बनने की कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर इस टीम के साथ शामिल हूँ, ताकि माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करे और हर साल ये ऐसा ही महामाई का गुणगान और चौकी उसकी कराते रहे। सर जैसे कि आपका इंट्रोड्यूस करवाया था अभी अशोक चुक जी ने कि आपने झंडे वाला मंदिर में सोने की मूर्ति स्थापित की थी, तो सर वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे? वो सर कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक, मैं तो एक बड़ा छोटा सा इंसान हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी कृपा हुई और ये काम हुआ। बाकी पैसे वाले बहुत बंदे बैठे हुए हैं, मेरे से भी ज़्यादा बैठे हुए हैं, बहुत दुनिया पैसे वाली बैठी हुई है। और असली बात यह है कि माँ झंडे वाली ने माँ वैष्णो के दरबार में जाके वहाँ भवन पे विराजमान होना था और वो विराजमान हुई। मेरे लिए यही एक गौरव की बात है कि उसने मुझे चूज़ किया। उसके बाद लाखों और करोड़ों भक्त आते हैं, मगर उसने चूज़ एक इंसान को करना था, वो उसने मुझे चूज़ किया। मैं उस भगवती का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उससे भगवती से यही, इसकी चौकी में खड़े होकर यही कहता हूँ कि ज़िंदगी मेरी आगे पता नहीं कितनी है, शायद 60 साल का मैं हो ही चुका हूँ, आगे मेरी ज़िंदगी 60 साल की तो नहीं है ना, समय कम है और कर्म ज़्यादा करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर्म मुझसे कराए, बस यही है। बाकी उसकी कृपा है। और वेटिंग हॉल भवन पे जहाँ पे नारियल दिए जाते हैं, वहाँ पर माँ झंडे वाली की मूर्ति, वहाँ झंडे वाली माँ खुद विराजमान है। वहाँ जब भी भक्त लोग जाएं ज़रूर मत्था टेक के आएँ, ज़रूर उस माँ का आशीर्वाद लें। और जय माता दी। सर पुनः अपना परिचय भी दे दीजिए।
मेरा परिचय तो सर यही है कि मैं तो सर झंडे वाली का नाम मेरी तो माता रानी ने मेरा नाम मातेश ही रखा था, मैंने नहीं रखा, ना मेरी माँ ने या मेरे परिवार की किसी ने रखा। ये आज से 60 साल पहले जागरण हुआ था, उस जागरण में महारानी को प्रवेश हुआ था। उस प्रवेश में उसने जोत से मेरा नाम निकाला था मातेश, माँ का ईश, माँ का बेटा। तो मेरी बस इतनी ही इंट्रोडक्शन है कि लिख के जावांगा, अगले जन्म भी माँ तेरा पुत्र कहावांगा। जय माता। मैम नमस्ते, इस तरफ आइए। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे कि आज भव्य चौकी का आयोजन किया गया है, 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन होना तय हो पाया है क्योंकि कोरोना काल बीच में आ गया था, तो क्या कहेंगे? ये वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बीएमसी फाउंडेशन के द्वारा। एंड कोरोना के चक्कर में ये थोड़ा पोस्टपोन हो गया, बट जो हमारे चुक जी हैं ये बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी के टूवर्ड्स जो काम कर रहे हैं। दिस इज़ रियली नाइस, आई रियली अप्रिशिएट द वर्क। मैम क्या नाम है आपका? रूमा। मैम यहीं रहते हैं आप पश्चिमी दिल्ली में? मैं हरिनगर में ही रहती हूँ। निष्काम सेवा गुरुजी के सत्संग में, जय गुरुजी। जय माता जी की भी। और ये हमारे साथ में इस फाउंडेशन को चलाने वाले कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। जय गुरु जी, जय माता दी। सर, इस प्रकार का जो आयोजन, जैसे कि इस बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जागरण हो, तो सर आप लोग इसी तरीके से अपनी सेवा प्रदान करते हैं? बिल्कुल जी, हमारी निष्काम फ्री सेवा है। हमें आई हुई संगत की ब्लेसिंग चाहिए, किसी से कोई थैली नहीं चाहिए, कोई टोकन नहीं चाहिए। सेवा जब भी हो, हम छतरपुर बड़े मंदिर भी सेवा करते हैं, हर मंडे को हमारी सेवा होती है। और गुरुजी की इतनी कृपा से, माता रानी की कृपा से कहीं भी कोई बुलाए, चाहे कुंडली तक भी गए हैं, पानीपत भी गए हैं, किसी से कोई हमें एक पैसा नहीं, ना कोई तेल का ना कोई कुछ। हमें जितनी संगत है उन सब की ब्लेसिंग चाहिए। तो कितने सालों से अपनी सेवा प्रदान करते हैं? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो कितने आपके सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं? हमारे साथ देखो जी, कोरोना से पहले हम लोग 60 सेवादारों की टीम थी। अभी भी गुरुजी की इतनी कृपा है, माता रानी की इतनी कृपा है, एक एक दिन में मालिक ने 5-5 सेवाएं बख्शी हैं, वो भी करवाई हैं। हमारी हिम्मत क्या है, वही करवाते हैं, वही माता रानी करवाती है। जैसे कि आप बता रहे निःशुल्क सेवा होती है। बिल्कुल, ये देखिए आप, निःशुल्क सेवा की जाती है, तो फिर आप लोगों का इसमें किस तरीके से, जैसे कि आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होता है? अरे गुजारा उस मालिक ने रोटी पानी फर्स्ट क्लास दे रखी है, ये उनकी नेमत होती है। वाह, गुजारा पैसे से नहीं खाली होता। मालिक की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ये सेवा बख्शी हुई है। पहले इसके पास बैठ, उसके पास बैठ, आज किसी अच्छे बंदों से मिलना, सब करना। गुरुजी की इतनी कृपा है, हमने कभी किसी को ना नहीं किया। हमें दिन में 1-2 सेवा मिले, रोटी पानी मालिक ने बहुत दे रखी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दिल्ली NCR में कहीं भी कोई सत्संग हो गुरुजी का, चाहे संगत 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, कोई दिक्कत नहीं हो। हमें आए, हमें बस सेटअप ये जैसे इन्होंने लगाया है लगा दें। उसके बाद हम अपनी थैलियाँ लाते हैं, अपने टोकन लाते हैं। अगर कहीं पे 6 से 8 का सत्संग है, हमारी ड्यूटी है सबसे पहले आना, सबसे लेट जाना। जी। 1 घंटा पहले आएंगे, संगत लंगर प्रसाद कर लेगी। संगत हमारी खुश होके गई है, हमारा मालिक खुश है। लोग अंदर और ये कुछ लोग इसको सोचते होंगे कि ये तो एक मतलब इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर इसको डीपली सोचा जाए तो जिस तरीके से जूते चप्पलों को संभालना, लोग जो संगत आती है वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि एक छोटा इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत भाग्यवान है। ये सेवा बहुत मुकद्दर वालों को मिलती है। हम गुरु महाराज के इतने शुक्रगुजार हैं। लोग अंदर जाके प्रेगनेंस लेते हैं, हमें जूतों में मिल जाती है। हमें जब जूते पकड़ते हैं ना, उसी टाइम मालिक पहले आगे हमें आशीर्वाद देता है। अंदर से हमारी संगत आई है, जिस इज्जत से हमने जोड़े लिए हैं, डबल इज्जत से वापस करने हैं। अपना नाम भी बता दीजिए। वो सामने है जी, राकेश ग्रोवर अंकल। दोबारा से बता दीजिए। राकेश ग्रोवर अंकल। मेरा फ़ोन नंबर है 8700338168। कहाँ रहते हैं? हम ये सचिन भल्ला जी हैं ना, विष्णु गार्डन में, वहीं रहते हैं। बाकी दिल्ली में किसी भी कोने में कोई संगत चाहे 2000 बोले, कोई 10,000 बोले, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरु जी, जय माता दी। जय माता दी जी।
सर जैसे कि बताया जा रहा है कि आप नरेंद्र चंचल जी के शिष्य हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे जैसे कि बीएमसी फाउंडेशन द्वारा आज भव्य चौकी का आयोजन किया गया और 2 साल बाद इस प्रकार के बड़े आयोजन हो पा रहे हैं। पहले तो सभी भक्तों को जय माता दी। शुक्रगुजार है बीएमसी फाउंडेशन का जिन्होंने हमें यहाँ सेवा के लिए बुलाया, माँ के दर्शनों के लिए बुलाया। और ये जोत हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र चंचल जी जो जगा गए हैं, माता रानी का गुणगान कर गए हैं, उनके जैसा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई आएगा। लेकिन ये जोत जगती रहेगी, कोई ना कोई माँ का गुणगान करता रहेगा। बीएमसी फाउंडेशंस को मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। इसी तरह ये महारानी का चौकी ऑर्गेनाइज़ करते रहें, आर्टिस्ट आते रहें, माँ के संगत जुड़ते रहें, माँ के चरणों में रह के अपनी अरदासें पूरी करवाते रहें। जय माता दी, जय माँ झंडे वाली की। कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ईद ता खाने आ, तू जद भी बुलानी है मैया असी दौड़े दौड़े आने आ, आने आ, आने आ। तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ईद ता खाने आ, असी द्वार तेरे दे मंगते आ, सेवक हाँ सेवादारा दे, तेरी जूठन ते ही पल दे आ, भुखे आ तेरे प्यारा दे। मैं द्वार तेरा मां छड़ना नहीं, तेनू पता है असी दीवाने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ईद ता खाने आ। धन्यवाद सर, आपने और सर बिल्कुल छठा दिख रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बीएमसी फाउंडेशन द्वारा इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, माँ भगवती की चौकी की जा रही है, तो क्या कहना है? हम सबके मंच का सबसे पहले तो मैं आज प्रेस का धन्यवाद करता हूं भी, उन्होंने हमारी जो कवरेज ली है। बीएमसी फाउंडेशन की ओर से हमें इनवाइट किया गया। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं राजेश जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन, अपने ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों के साथ गुलाछिका डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से माता रानी की चौकी में पधारा हूँ। सर हमने सुना है कि आप वैष्णो देवी में भी आपकी पूरी संस्था सेवा देती है। पिछले 14 वर्षों से माता रानी के दरबार में निरंतर 9 वर्ष 4 दिन का 108 घंटे का निरंतर दिन और रात का लंगर लगता है। लगभग 25,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन, यात्रियों का भोजन का, मेडिकल का, और 4 दिन की चौकी माता के प्रांगण में होती है वहाँ पे। और 2 जगह भंडारा लगता है। सबसे पहले भंडारा हमने सानी छत पे लगाया था 2010 में, उसके बाद ताराकोटी मार्ग पे लगाया था। 2018 में श्राइन बोर्ड के एक IAS आए थे, सरदार सिमरनजीत सिंह जी। उनके विचार थे कि जब हरमंदर साहब अमृतसर में भंडारा लग सकता है रेगुलर, तो माता वैष्णो देवी में क्यों नहीं लग सकता। तो उसी दिन से ताराकोटी मार्ग पे और सानी छत पे रेगुलर भंडारा चल रहा है उनके प्रयासों से। और अब वहाँ पे हम हमारे माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन की ट्रस्ट की ओर से 51 कमरों की सुंदर सी भव्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित धर्मशाला बना रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। वो सच्चे दरबार की जय। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? सर मैं पवन गवा इस ट्रस्ट में बहुत साल से जुड़ा हूँ। मैं पानीपत हरियाणा से, और आज हम बीएमसी फाउंडेशन के अशोक चुग जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने माँ भगवती की चौकी में हमें बुलाया, हमें इतना मान दिया, उस सब के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली निवासियों से भी प्रार्थना करूँगा कि वो नव वर्ष पर हमारी संस्था से जुड़ें, एक बार आकर संस्था का भंडारा देखें, जिससे उनसे कुछ उनको पता लग सके कि कैसा कार्य किया जाता है। भंडारे में 24 घंटे का निरंतर 4 दिन का विशाल भंडारा लगाया जाता है कटरा रेलवे स्टेशन पर और काशी विश्वनाथ होटल में। 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर और नववर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को 4 दिन का 24 घंटे दिन रात भंडारा चलता है, जिसमें आने जाने वाले यात्री माता का प्रसाद लेते हैं। और निरंतर 7 वर्षों से पापा जी श्री नरेंद्र चंचल जी इस भंडारे में अपना सहयोग देने भी आते थे और माता रानी का गुणगान भी करते थे। उसी टीम के नाते हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब भी एक बार नववर्ष पर कटरा में जब भी आएँ, हमारे इस भंडारे में आएँ, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। जय माता दी। अरे सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे कि 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है? बहुत अच्छी बात है जी। इससे श्रद्धा बढ़ती है, लोगों के अंदर एक बेहतर माहौल बनता है, भगवान के प्रति निष्ठा बनती है लोगों की।
बस ये है कि सब इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छा सा माहौल बनता है और भगवान के प्रति निष्ठा हर व्यक्ति अपने तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है कि समाज इकट्ठा हो, एक भगवान के प्रति अपनी थोड़ी आस्था बढ़ाएं। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी निराश भी हुए हैं। नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन तो था, बट ये है कि अब थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है तो भगवान के प्रति हम अपनी निष्ठा और बढ़ेंगे ताकि लोग सुखमय जीवन जिए। यही एक आस्था के साथ माता रानी के चरणों में अरदास लगाने आए हैं सारे भक्तजन। सर, अपना नाम भी बताइए। राकेश मेहता। 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजन देखने का मौका मिला और भव्य चौकी का आयोजन किया गया बीएमसी फाउंडेशन द्वारा, अशोक जी और उनके सदस्यों द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं मनप्रीत कौर, भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता, और ये चुग जी ने हमें इनवाइट किया। माता की चौकी है, 2 साल से कोई भी आयोजन नहीं हो पा रहा था, कोई आपस में मिल नहीं रहा था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है अशोक चुग जी ने, और अशोक जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने सबको बुलाया है और मुझे भी मौका दिया आने का। धन्यवाद। थैंक यू। परिचय के साथ, जैसे कि आज के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है माँ भगवती का भव्य चौकी का आयोजन है बीएमसी फाउंडेशन द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बीएमसी जो फाउंडेशन है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विषम स्थिति में आज केवल लोगों पर टाइम नहीं है, उसके बाद इन्होंने लोगों को धार्मिक की तरफ अग्रसर किया और लोगों को प्रेरित किया कि आप माता से जुड़े रहें, धार्मिक अपने संस्कारों से जुड़े रहें और धार्मिक से लोगों को जन जन तक फैलाएँ, जिससे कि लोगों में एक भारतीय होने का गर्व फील हो, महसूस हो। सर, जैसे कि पिछले 2 सालों में इस प्रकार के आयोजनों पे थोड़ा सा रोक थी और 2 साल बाद अब इस प्रकार के आयोजन हम जगह जगह देखे जा सकते हैं, तो सर क्या कहना है? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा विषम समय है जिस टाइम लोगों ने मतलब क्राउड में नहीं कर सकते, फिर भी लोगों ने उस टाइम बढ़ चढ़ के भक्ति किया। लोगों ने घर में माता की भक्ति, खाली टाइम में क्या करते तो लोग भक्ति करते थे, लेकिन जैसे मौका लोग काफ़ी परेशान थे, जैसे धार्मिक स्थलों पे जैसे कि महाकाल, वैष्णो देवी माता, कांगड़ा देवी, नैना देवी, लोग जाने के लिए बेचैन रहते थे। लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिला, लोगों ने जो 2 साल का वेटिंग था, तो लोग अंदर से काफ़ी प्यासे थे माँ की भक्ति के लिए, तो लोगों अब बढ़ चढ़ के भक्ति की तरफ और अग्रसर हो गए हैं और इससे पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारतीय संस्कृति में और ज़्यादा ग्रोथ होगा, कि हमारे लोग अब भारतीय संस्कृति धार्मिक की ओर यंग जनरेशन ग्रोथ कर रही है, वेस्टर्न की बजाय धार्मिक सभ्यता को अपना रही है। इसके लिए मुझे अपने भारतवर्ष पे, भारतीय नागरिकों पे बहुत बहुत गर्व है और ख़ास करके बीएमसी फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इस समय में इस जागरण का आयोजन किया और
इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बीएमसी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और पुनः अपना परिचय दीजिए जी, पुनः अपना परिचय दीजिए। जी, मैं वीरेंद्र पासवान। वैसे तो मैं गवर्नमेंट लाइन नहीं देखता हूँ और मैं आबीती न्यूज़ चैनल में दिल्ली प्रदेश का दिल्ली मतलब मीडिया प्रभारी हूँ उसके अंदर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। के सौजन्य से माँ भगवती की चौकी का आयोजन सिग्नेचर होटल में किया गया है। ये सिग्नेचर होटल हरिनगर में स्थित है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथियों ने माँ भगवती की चौकी में अपनी हाजिरी दी और सभी यहाँ उपस्थित हुए, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं और सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कैसा लगा सर आज आपको? सर बहुत अच्छा लगा। जय माता दी के बीएमसी फाउंडेशन के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजन अब होने लग रहे हैं और माँ भगवती का जागरण जो चौकी जैसे कि आज बीएमसी फाउंडेशन के द्वारा हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा माता रानी के दरबार पे आके, और बीएमसी 2 साल बाद इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा माता रानी के दरबार पे, अच्छा लगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि सभी जो गणमान्य अतिथि हैं यहाँ पे उपस्थित हुए और उनको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ अपनी हाजिरी देकर और उपस्थिति देकर माँ भगवती के चौकी में। और बीएमसी फाउंडेशन के माध्यम से ये चौकी का आयोजन किया गया था, इनके सदस्यों के माध्यम से ये आयोजन किया गया था। और बीएमसी फाउंडेशन जो कि कोरोना काल में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे चुकी है, चिकित्सक शिविर लगाकर, ऑक्सीजन शिविर लगाकर, और कोरोना काल में उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है मानवता के क्षेत्र में। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।